औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये सूरह अल-बकरा का मज़मून है। ये सूरह अल-बकरा मदनी सूरह है। इससे पहले 13 साल मक्के के अंदर जो तौहीद की दावत उठी है, ईमान का मसला, एक ही मसला, जौहरी मसला, कुरान का मसला कि लोगों तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, उसके अलावा किसी और की बंदगी ना करना। उसने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, किसी और की बंदगी के लिए नहीं। और किसी और की बंदगी करके तुम अल्लाह को खुश नहीं कर सकते हो। और फिर उनकी बंदगी करना जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी की तालीम दिया करते थे, अल्लाह की बंदगी किया करते थे, तुमने उनकी बंदगी करना शुरू कर दी। यानी एक तो वो होता है कि कोई सूरज चांद तारों की, दरख्तों की पूजा करे, तो ये तो बेजान सी चीज़ें, इन्होंने तो कोई अपनी ज़िंदगी में दावत नहीं दी है, तो ये भी जुर्म है। ये भी अल्लाह की एक यानी पैदा की मखलूक को पूजना पुकारना, बेजान जिस्मों को, ये भी जहालत है। इससे बड़ी जहालत है कि आप अंबिया की बंदगी करना शुरू कर दें, आप औलिया अल्लाह की बंदगी करना शुरू कर दें। तो क्योंकि ये तो लोग खुद अल्लाह की बंदगी किया करते थे, इसी की दावत किया करते थे, इसके लिए जंगें लड़ते रहे, तबलीगें करते रहे, और ये तुमने जुल्म क्या किया, उन्हीं की बंदगी करना शुरू कर दी। और तुमने ये समझना शुरू कर दिया कि ये खुश होते हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क़यामत के दिन जब उनको बताया जाएगा कि ये तुम्हें पुकारा करते थे, तुम्हारी नजर न्याज किया करते थे, अभी तो उन्हें कोई खबर नहीं, तुम तो समझते हो कि हम इनको पुकारते हैं, इनको खबर हो जाती है, सुनते हैं, देखते हैं, मदद करते हैं, खुश होते हैं। तुम्हारा ज़हन ये बनाया है शैतान ने। असल मसला ये है कि उनको कोई पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। वो यहाँ से चले गए, वो अपनी बंदगी करके, अपने बंदगी के इम्तहान में पास होके मज़े में है, ऐश कर रहे हैं वहाँ जन्नतों के अंदर। और जिन दूसरे बड़ों को तुम पुकार रहे हो, जिन्होंने ये बंदगी की दावत नहीं दी थी, वो वहाँ अपने अजाब को पहुँच गए दूसरे लोग। अब तुम्हारा मसला अल्लाह के साथ है, जिसने तुम्हें कहा है कि मुझे पुकारना, मेरे अलावा किसी और को ना पुकारना। मैं तुम्हारा अकेला माबूद हूँ, मैं सुनता हूँ तुम्हारी पुकारों को, अंधेरे में सुनता हूँ, हर लम्हे चौकन्ना, ना नींद ना ऊँघ। तो तुमने उसकी बात नहीं मानी है, तो तुमने ऐसों को पुकारना शुरू कर दिया, ऐसों की बंदगी जो तुम्हारी पुकारों से गाफिल है, उनको तो कोई पता नहीं। लेकिन जिसने मना किया है कि मत पुकारना, उसने सुन लिया है तुमने क्या हरकत की है। और क़यामत के दिन जब उनको बताया जाएगा कि ये तुम्हें पुकारने वाले से, तो वो बिल्कुल कसमें खा के कहेंगे, या अल्लाह तेरी कसम, हमें बिल्कुल कुछ चीज़ मालूम नहीं कि ये क्या करते थे, हम बिल्कुल गाफिल थे, बाकी हमने कभी ये तालीम नहीं दी थी, तू जानने वाला है। तो इस अंदाज से ये बात बयान की गई। और अब मदीने में जब पहुँचे हैं, अब देखिए खुद नहीं गए, मक्का वालों ने निकाल दिया है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि तुम हमें बेदीन कहते हो, हमें गुमराह कहते हो कि हम गलत हैं। ये सारी अक्सरियत है, पूरी ये बरादरी है, पूरे ख़ानदान है, बड़े बड़े सरदार हैं, हमारे आबा अजदाद में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, समझदार गुजरे हैं, तो सारे बेवकूफ़ थे। हम उनके तरीके के ऊपर हैं, हम बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर हैं, उनकी औलाद है, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी नस्लें आगे। और हमें कहना शुरू कर दिया है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है, और हम कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम में डाला जाएगा, और तुम सारे जितने जो भी तुम्हारी बात मानेगा सिर्फ वो जन्नत में जाएगा, कोई और नहीं जा सकता है। तो इस तरह की बातें वो कसते थे, आवाज़ें कसते थे कि वो जा रहे हैं जी, देखो ये है जिनको अल्लाह, बस इसके अलावा कोई और नहीं मिला रसूल। किसी बड़े सरदार को अल्लाह रसूल बना देता तो कितनी जल्दी ये बात फैल जाती। देखिए, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अल्लाह अपनी रसालत का काम खुद जानता है किससे लिया जाए, अल्लाह को समझाने की कोशिश मत करो,
अल्लाह जानता है किससे कौन सा काम लिया जाए। अपने करतूत देखो पहले, ऐसे करतूत, अल्लाह तो किसी का पाबंद नहीं है, वो कमजोर नहीं है कि तुम्हें कहा जा रहा है दावत देने के लिए। वो तो ताकतों वाला है, कुदरत वाला मालिक है। वो फरिश्तों को भी ना पैदा करता, तुम्हें ना पैदा करता, जिन्नात को ना पैदा करता, अपनी कोई मखलूक भी पैदा ना करता, यहाँ जो तुम्हें नजर आ रही है, तब भी वो इतनी शान वाला था कि आप तो सब्र नहीं कर सकते। तो अपनी किसी कमी और कमजोरी की वजह से नहीं तुम्हें पैदा किया गया है। तो या अब जो तुम्हें कहा जा रहा है कि अल्लाह के दीन को तुम गालिब करने के लिए, इसको नाफज करने के लिए जोर लगाओ, तो ये नहीं क्योंकि अल्लाह ताला खुद कमजोर हो गया है, नहीं, वो तुम्हें नवाजने के लिए ये बातें कह रहा है कि तुम जब उसकी बात मानोगे, उसके फर्माबरदार बनोगे, तो उसके बाद तुम्हें अल्लाह ताला नवाजेगा। वो देने वाला रब है, लेने वाला नहीं है। वो पिलाता है पीता नहीं है, वो खिलाता है खाता नहीं है, वो ताकतों का मालिक है। तो ये जब दावत पेश की गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कौम, कोई कौम नहीं बर्दाश्त करती यकीन की इस दावत को। ये मामूली दावत नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये मुजाहिदों का रास्ता है, ये ईमानदारों का रास्ता है, ये खुश नसीबों का रास्ता है, ये उनका रास्ता है जिनको अल्लाह अपने लिए चुन लेता है। ये उनका रास्ता है, ये नहीं कि वो खुद अल्लाह के लिए खालस हो गए, नहीं, जिनको अल्लाह ने अपने लिए खालस कर ली, ये वो लोग हैं। खुशियां मनाएं, यकीन कीजिए जिनको ये ईमान की बात समझ आ गई है कि अल्लाह ने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। दुनिया की कोई दौलत इस ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के बंदो, अगर ये ईमान के अंदर शिरक रह गया तो कोई अमल इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। कोई अमल, बड़े से बड़ा अमल, पूरी जमीन से ज्यादा सोना खर्च कर दो, पहाड़ों जितने सोने खर्च करो, माल खर्च करो, गरीबों की हमायत करो, नमाजें पढ़ो, रोजे हज जो मर्जी करो, ईमान की बाल बराबर कमी को ये चीजें पूरा नहीं कर सकती। ये मसला है, ये नुक्ता है। ये समझाया जा रहा था तो नहीं बर्दाश्त करते थे। वो कहते थे बस करो, हम नहीं सुनना चाहते, बाकी तुम जो मर्जी कीता रखो, हमें इससे कोई नहीं है। नहीं, तुम लात मनात हो, बल्कि कहते ना पकारो। अगर हमें क्यों कहते हो कि तुम भी ना पकारो, ये ना करो, बर्दाश्त नहीं होती ये चीज। और बाज नहीं आते हो तो फिर निकलो इधर से। अंदाजा लगा मक्कियों ने निकाला था। आज कहते हैं फलां हजरत है जी, मक्की साहब है जी, मदनी साहब है हजरत साहब। नबी अलैहिस्सलाम को और सहाबा इकराम को जिन्होंने मक्का से निकाला थे सारे मक्की थे, और मदीने में भी जाके जिन लोगों ने मुखालफत की थी सारे मदनी थे। अल्लाह के बंदो, ये ईमान का मामला है। तो वहां वास्ता पड़ा है यहूद व नसारा के साथ, बड़े बड़े उलमा थे यकीन की, तौरात के, इंजील के, और अपने आप को अनपढ़, अपने आप को पढ़ा लिखा और बाकी सबको अनपढ़ समझते थे कि हम दीनदार लोग हैं, हम किताबी लोग हैं, हम मानने वाले लोग हैं। अब उनके सामने ये बात रखी जा रही है कि तुमने ये जो प्रोपेगंडे का एक बाजार गर्म कर दिया है, मुखालफत तुम भी करना शुरू हो गए हो। बताओ इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नई है या ऐसी चीज है जो तुम वाकिफ नहीं हो। यही बात तो तुम्हें कही जा रही है कि ए इंसानों, सब इंसान इसमें मुखातब है, ए इंसानों बंदगी करो उस अल्लाह की, अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। बताओ तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगती है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, ये नहीं कहा गया जिसने मुझे पैदा किया। तो ये कितना अल्लाह ताला बंदे की नफ्सियात को जानने वाला है। क्या बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया, यानी तुम अपने रब से दूर हो गया। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरे रब की बंदगी करो, तुम्हारे जहन में कोई आ जाए पता नहीं इसका कौन सा रब है। बात ये नहीं, जो तुम्हारा रब है मैं उसकी बंदगी करता हूं, और तुम्हें ये कह रहा हूं कि बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। बस फिर इसमें कौन सी बात है जो इतनी बातें तो समझ ही को नहीं आती जी, पता नहीं, ऐसा मसला नहीं है, समझ आ गई है। तो बताया कि तुमने पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया, जो तुमसे पहले इंसान गुजरे उनको भी पैदा किया उसी अल्लाह ताला ने। और बताया ये जा रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, मुत्तकी परहेज़गार बनो, बच जाओ, अल्लाह के अजाब से बच जाओ। क्योंकि अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते हो जब तक उसकी बात नहीं मानोगे। उसकी बंदगी अगर सिर्फ नहीं करोगे तो यही बजाते खुद जुर्म है, और इस जुर्म के ऊपर तुमने जुर्म किया, किसी और की बंदगी करना शुरू कर दी। ये तो बहुत ही खौफनाक जुर्म है और तबाही है। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह सख्त नफरत करता है, मालूम छोड़ने वाला नहीं है। उससे बचने की, उसके अजाब से बचने की बस सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम बगावत से बाज आ जाओ। ये बगावत है, अल्लाह के साथ गद्दारी है, क्योंकि एक एक लम्हा जिंदगी का उसी की रहमत के, उसी की नेमतों के अंदर है, और सब कुछ तुम्हें वो दे रहा है। पैदा उसने किया, सारी रिज़्क़ और नेमतें वो दे, खिलाता वो है, पिलाता वो है, सुलाता वो है, उठाता वो है,
सब कुछ वो करता है, तुम्हारी अकल हैरान है। किसी एक चीज की तरफ तुम गौर करो, तुम्हारी अकल हैरान रह जाएगी। वो मालिक कितना अजीम रब है, कितनी नेमतें उसकी। एक उंगली के ऊपर गौर करो, तुम्हें पता चल जाए। थोड़ी देर के लिए इसको बांध दो, देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी बन जाएगी। एक अंगूठा अगर टेढ़ा हो जाए, टखने में जरा बल आ जाए, तुम्हारी सारी अकल निकल जाए। वो कितना मेहरबान रब है। सिर्फ खांसी तो मिला जाए, तुम्हारी हालत क्या हो जाती है पता है? तुम्हारा जिस्म ऐसे लगता है बाहर निकले नहीं आते। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। कान को दर्द हो जाए, नाक को अगर किसी में दर्द हो जाए, छोटे छोटे जरासीम होते हैं। कोरोना वायरस से तुम्हारी क्या हालत की थी? तो अल्लाह के बंदो, ये सारी बातें हैं, उस मालिक की रहमतें हैं। तो उससे बचने का बस एक ही तरीका है, और वो अल्लाह ताला अपना तारफ करा रहा है कि अगर भूल गए हो तो सुन लो कौन सी अल्लाह की बात हो रही है। अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ये जो ज़मीन तुम्हें रहने के लिए दी है, जिसके ऊपर रोड बनाते हो, कॉलोनियाँ बनाते हो, घर बनाते हो, महल बनाते हो, बताओ, रेल की पटड़ियाँ बनाते हो, हवाई जहाज के अड्डे बनाते हो, इस ज़मीन के ऊपर ये किसने बनाई है बताओ? तुमने बनाई हो खुद, सब इंसानों तुमने मिलकर बनाई थी, या तुम्हारे बाप दादा ने बनाई थी, या तुम्हारे पीर साहब ने बनाई थी, या किसी पैगंबर ने, या किसी जिन ने, या किसी फरिश्ते ने ये बनाई थी? बताओ। ये ज़मीन उस अल्लाह ने बनाई है जिस तुम्हारा रब है। तुम्हें तो फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारा रब कितनी अजमत वाला है, कितनी शान वाला है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए जब उस तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की जिक्र किया जाए, उसकी तारीफें की जाए। तुम्हारे रब की तारीफें हो रही है। और वस्मा बिनाओ, इससे बड़ी बात, ये जमीन तो बहुत ही मामूली है आसमान के मुकाबले में। ये जमीन के ऊपर तुम हैरान हो रहे हो, तो आसमानों को जरा देखो, कितना बड़ा नीला आसमान ऊपर इस अंदाज से, और कोई तुम्हें नीचे पिलर नजर नहीं आता है। दुनिया में बड़े से बड़े इंजीनियर हूँ, बड़े से बड़ी कोई कंपनियां हूँ, तो कितनी इमारत बताओ बगैर पिलर के बना सकते हो? एक झोंपड़ी नहीं बना सकते हो बगैर पिलर के। और वो अल्लाह जिसने आसमान ऊपर खड़ा कर दिया, बगैर कोई पिलर नजर नहीं आता। अंदाजा है कितनी ताकत वाला है, कितनी कुदरत वाला है। वो अनज़ला मिनस समाई मान, और ऊपर से बारिशों का कैसा जबरदस्त इंतजाम किया तुम्हारे लिए। बताओ अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह बारिश रोक दे, कोई एक कतरा बारिश का ला सकता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ने जब रोकी थी 7 साल के लिए, बताओ जमीन पर 2 पैगंबर मौजूद हैं। क्या पैगंबर इंसानों के खैर ख्वाह नहीं है कि बारिशें हों, लोगों के लिए वो फसलें हो गई और सब हों? लेकिन एक कतरा बारिश का नहीं ला सके। और जब अल्लाह लाता है, कोई रोक भी नहीं सकता। ये चीजें भी अल्लाह ताला दिखा, दोनों शक्लें अल्लाह ताला दिखाता है। जब कभी ज्यादा, हालांकि अल्लाह ताला कोई बंदों को तंग करने वाला है, ये दिखाने के लिए कि देखो जो बात कही जा रही है प्रैक्टिकली देख लो कि वो बारिशें ना बरसाए तो कोई बरसाने वाला नहीं, वो बारिशें बरसाना शुरू कर दे, सैलाब लाना शुरू कर दे, तो कोई रोकने वाला नहीं। तो बताओ तुम्हारा मालिक कितनी कुदरत, उससे बगाड़ी हुई और समझते हो कि तुम बच जाओगे, इसी तरह दंदनाते रहोगे, इसी तरह तुम्हारी बादशाहत और चौधराहट हमेशा के लिए चलती रहेगी। एक दिन ये खत्म होने वाली है। तुम जानते हो इस चीज को। तुम कितने बड़े बड़े कैसे कैसे लोग यहाँ आए, कितने कितने नेक लोग यहाँ जमीन के ऊपर आए, कितने कितने बदकार इस जमीन के ऊपर आए। सब अल्लाह के मोहताज थे, सबको अल्लाह ने खिलाया है। चाहे मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो, अल्लाह खिलाता है। ये बात कौन सी है जो समझ में नहीं आ रही है? फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, और ज़मीन से तरह तरह की ये रिज़्क़ समरात, देखो मार्केटें बड़ी हुई, ऐसे ऐसे फल नजर आते, अक्ल हैरान है। कितनों को हम खाते हैं, कितनों को खा भी नहीं सकते। हमारी तरफ से कमी, अल्लाह की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। हम कभी कंजूसी कर जाते हैं या कभी किसी मजबूरी की वजह से नहीं वो कर सकते। मालिक ने मार्केटें दुकानें भरी हुई हैं सारी की सारी, ये दिखाने के लिए कि देखो कितना जबरदस्त वो अलमुसव्वर है। कैसे कैसे हर फल की जरा डिजाइनिंग के देखो, इसकी पैकिंग को देखो, इनकी जूस को देखो, कैसे कैसे खाते हो। तो बताओ ये किसने पैदा किए? और खाने के बाद जब तुम किसी और का शुक्रिया अदा करोगे, वो नाराज नहीं होगा तुमसे? उसने मांगा क्या है तुमसे? अल्लाह के बंदों को, इंसानों, उसने कुछ नहीं मांगा सिवाय एक बात के। सिर्फ एक बात उसने मांगी है, मेरे खाओ मेरे गुन गाओ, बस बात ही खत्म होगी। कुछ और नहीं मांगा है। और साथ ही कहा कि अगर अल्लाह का खाने के बाद किसी और के गुन गाए तो मैं जहन्नम के अंदर झोंक दूंगा बेईमानो। इस तरह तुम, अगर अल्लाह का इनकार है, ये अल्लाह के साथ गद्दारी है ये। तो बताओ क्या उसने मांगा है तुमसे? इतनी बात मांगी है कि अपने मालिक का शुक्रिया अदा करो, बस ना शुक्री ना करो। और बताया फला तजअलू लिल्लाहि अंदाज़ा व अंतुम ताअलमून, यानी ऐसी बात है कि तुम जानते हो उसका कोई शरीक नहीं है। ये जानते बूझते तुम्हारा एक दिमाग है कि अल्लाह के अलावा किसी और की, तुम गोया अल्लाह की तौहीन करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, दूसरों को जब तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। और अगर तुम्हें ये शक है कि ये जो बातें तुम्हें बताई जा रही है अल्लाह की तरफ से नाजिल किया है कुरान, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया है, तुम्हें शक है कि ये हमारी तरफ से है या किसी और की तरफ से है, तो इस जैसा एक कलाम लेके आओ, जरा इस जैसा कोई सूरत लेके आओ
वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। सबको बुला लो, अंदाजा लो, सबको इकट्ठा करो। कितना बड़ा चैलेंज, आज भी ये चैलेंज है, कोई इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकता इंसानों में से। बताइए कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया पढ़ी लिखी आजकल हो गई ज्यादा, जरा इस चैलेंज को कबूल करके देखें, नहीं कर सकते। इसके किसी एक बात के ऊपर, वो इसके एक लफ्ज के ऊपर इस जैसा मुतबादल नहीं ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्कॉलर का एक दफ़ा उसका जिक्र आता है कि एक मुसलमान स्कॉलर था, एक दूसरे भी थे लोग जो तो दूसरी कौमों के, तो उन्होंने कहा भाई ये जो तुम कहते हो कि कुरान ऐसी किताब है कि इस जैसा कोई कलाम नहीं हो सकता, तो क्या तुम भी आज कल के दौर में भी ये समझो ऐसा ही है? उनका मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। उनका उन्होंने एक ज़रा हंसे ज़रा उसके ऊपर। उनका अच्छा तुम हंसते हो, ज़रा एक तुम्हारा टेस्ट करता हूँ। ये मिस्री एक स्कॉलर था, उसकी बात आ रही। उसने कहा देखो चलो तुम जानते हो जहन्नम बहुत बड़ी है, तुम जरा जहन्नम बहुत बड़ी है इसके ऊपर कुछ जुमले लिखो, कुछ छोटा सा मजमून लिखो जिससे पता चल जाए कि बहुत बड़ी है। इसके बड़ी होने के ऊपर जरा, चूंकि स्कॉलर्स हो, बड़े बड़े तुम पढ़े लिखे लोग हो, जरा लिखो इसके ऊपर चंद जुमले लिखो। तो जाहिर बात उन्होंने लिखने की कोशिश की, उसका बड़ी वसत बयान करने के लिए जाहिर बात है उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया। उनका पूरी कोशिश की है, सारे आपस में मशवरा भी कर लो, कर लिया जी उसका। अब जरा इस किताब का ये अंदाज देखो कि अल्लाह ताला इस किताब के बारे में क्या कहता है कि कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला कहता है कि जब जहन्नम को भरा जाएगा तो जहन्नम खुद कहेगी हल मिन मजीद, कोई और भी है? तो अंदाजा लगा कितनी बड़ी है, सब कुछ उसके अंदर जोक जो, फिर भी कहेगी हल मिन मजीद, और भी है कोई, मेरे अंदर और गुंजाइश है? बताओ, ये लफ्ज बोला अल्लाह ताला ने, बताओ तुम्हारे ये मजमून और तुम्हारे ये अल्फाज इस लफ्ज का मुकाबला कर सकते हैं? ये अल्फाज तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो ये खालिक के खिलाफ सारे हक्के बक्के रह गए। कहते वाकई ये इस किताब का यही अंदाज है, इसीलिए चैलेंज किया गया। इस चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर सका है। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ना कर सको, और साथ ही अल्लाह ताला ने खुद वल्लम तफ़अलू, कभी नहीं कर सकोगे, इसी वजह से कोई नहीं कर सका है। अल्लाह खुद कह रहा है, पहले चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुम ना कर सको, और साथ ही खुद बताया नहीं कर सकोगे इंसानों, तो उसके बाद फत्तकुन नार अल्लती, उस आग से बचो, वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन, उसका फ्यूल इंसान और पत्थर होंगे। उस आग का ईंधन, हर चीज का एक ईंधन होता है, बर्निंग फ्यूल जिसे कहते हैं। तो उस जहन्नम का जो फ्यूल है जिससे वो भड़केगी, वो इंसान होंगे और पत्थर होंगे, बड़े बड़े पत्थर, गंधक के बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर। उसके अंदर एक ऐसा पत्थर नबी अलैहिस्सलाम ने समझाने के लिए साहबा बैठे हुए थे, बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई, सुनाई दी गई, साहबा को भी सुनाई दी गई। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आवाज़ जानते हो कौन सी है? उनका हम तो नहीं जानते हैं, बाकी आप अल्लाह के रसूल हैं, आपको अल्लाह ने बताया हो तो और बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज से 70 साल पहले एक पत्थर बहुत बड़ा जहन्नम के ऊपर से नीचे फेंका गया था, आज उसकी तह में पहुंचा है। और जब तह में पहुंचा है, अंदाजा लगे कितना फासला यहां से जहन्नम का, उसकी तह में जब पहुंचा है तो फटा है, तो वो जो धमाका हुआ है उसकी आवाज यहां सुनाई दी गई है। 70 साल अल्लाह का मनसूबा देखे, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले गोया वो पत्थर फेंका गया कि अब उसके बाद ये पैदा होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर ये होगा, फिर साहबा बैठे होंगे, तो वहाँ उस वक्त इनकी आवाज़ आएगी, उस वक्त की तालीम दी। कितनी कैलकुलेशन है अल्लाह ताला की, गौर करो, एक एक लम्हे के ऊपर उसका इख्तियार है। तो ऐसे पहाड़, और फिर ये दूसरे पत्थर भी जिनको पूजा गया, खासकर ये मूर्तियाँ वहाँ होंगी, मज़ार वहाँ होंगे, जो चीज़ पूजी गई है यहाँ, ये भी उनकी आग के अंदर इजाफा करेंगी, उनकी जलन के अंदर के। अच्छा ये थे जिनको हम पूजा करते थे, यहाँ आके सजदा रेज होते थे, यहाँ आके हम चादरें चढ़ाते थे और मेले करते थे, उस मालिक को छोड़कर। उस मालिक ने मना भी किया था ना करना, हम नहीं मना हुए, वो साथ ही होंगे वहाँ। जो दुनिया की वजह से अल्लाह के दीन की तरफ नहीं है, उसको वहाँ दुनिया दी जाएगी। हदीस में आता है कि दुनिया पूरी की दौलत एक इंसान को दी जाएगी वहाँ, और उस वक्त कहा जाएगा कि क्या तू इस दौलत के लिए, यानी ये दौलत देने के लिए तैयार है, इस आजाब से बचने के लिए इतनी, और फिर वो कहेगा तैयार है। कहा जाएगा नहीं, इस दौलत के साथ आग के अंदर उतर जा। अल्लाह क्या करेगा इस दौलत को? अल्लाह को ये चीज नहीं चाहिए, पहाड़ों जैसा सोना नहीं चाहिए अल्लाह ताला को। अल्लाह को वो आपका एक जो फीलिंग्स है अपने मालिक और खालिक के लिए, वो मोहब्बत है अपने मालिक और खालिक के लिए। खुद तुम्हारा अपना दिल गवाही दे कि आपको अल्लाह से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। खुद आपकी जान जो है वो यानी आपसे ज्यादा अल्लाह तुम्हारा खैर ख्वाह है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तुम खुद इतने अपने खैर ख्वाह नहीं जितना अल्लाह तुम्हारा खैर ख्वाह है। तुम्हारी माँ बाप इतने खैर ख्वाह नहीं है, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे लीडर तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है आज जितने अल्लाह तुम्हारा मालिक तुम्हारा जितना खैर ख्वाह है। बताओ
ऐसे मालिक से दूर हो रहे हो, ऐसे मालिक के साथ जो गद्दारी करे और ऐसे के साथ दे जो इसका दुश्मन है, इब्लीस जो तुम्हारा दुश्मन है, जो दुश्मनी करेगा हमेशा तुम्हारे साथ, उसकी बातों में आ रहे हो। वो तुम्हें तरह तरह के फ्रेब देता है, बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाता है दुनिया में ये, और उसकी बातों में आके अल्लाह की नाफरमानी करते हो कि फलां नाराज हो जाएगा, फलां ये हो जाएगा, फलां तुम्हारा कारोबार काम हो जाएगा। ये शैतान तुम्हारे दिमाग में डालता है, और मालिक तुम्हें वसत के वादे करता है, जन्नतों के वादे कर रहा है। बताओ किस तरफ तुम्हारा झुकाव है? ये सारी बातें अल्लाह के बंदे, ये कुरान की बातें। फरमाया कि इनको बताओ अगर ये अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो उस आग से के अंदर तुम्हें जाना पड़ेगा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ओ इद्दत लिल काफरीन, वो काफरों के लिए बनाई है, काफरों के लिए जो इनकारी हों, अल्लाह की बात ना माने। आमतौर पर दिमागों में ये आता है वो काफर जी, वो मक्के वाले जी, हाँ मक्के वाले भी काफर, वो जी वो इंडिया वाले जी, भाई वो भी, तो भाई वो क्यों? क्योंकि अल्लाह की बात नहीं मानते हैं। जो भी अल्लाह की बात नहीं मानेगा वो काफिर है, इनकारी है, छुपाता है अल्लाह के दीन को, नहीं मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, नजर न्याज करता है। जिस हर दौर में पुकारें लगी हैं, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पुकारें लगती थी, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के अलावा दूसरों की पुकारें लगती थी, या लात बाबा, या मनात बाबा, या इब्राहिम अगिसनी। और आज भी हमारी कौम के अंदर भी या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस मदद, फिर उनकी 11वीं है, 12वीं है, वास्ते वसीले, रुकूए, सजदे, सब कुछ हो रहा है। हर वो चीज़ हो रही है जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो इन्हीं के लिए अल्लाह ने उस जहन्नम को बनाया हुआ है। फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आप दूसरों का जिक्र है कि खुशखबरियां सुनाओ मेरे उन बंदों को जिन्होंने इस बात को मान लिया। बात तो सबके सामने है, सबके सामने ये बात है, सादा बात है, समझ में आने वाली बात है कि अपने रब की बंदगी करो, उसकी बात मानो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे मौजूदात को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, सब कुछ नेमतें उसकी हैं, उसकी बंदगी करो, उसको पुकारो। तो कुछ लोगों ने इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने मान लिया। दिल को लगती बात है भाई, बड़ी प्यारी बात है, अच्छी बात है, अच्छी लगी है, ठीक। इसीलिए तबलीग का मामला है। जब तबलीग आप करोगे कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं अच्छी लगेगी। ये पहचान है। जब आप ईमान अकीदे की बात फैलाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि कौन काफिर है, कौन मुशरिक है, कौन मुनाफिक है, कौन दोगला टाइप भी है। हर चीज आपके सामने खुल खुल के आ जाएगी। और तब आपको ये किताब समझ आएगी जब आप दाई बनेंगे। तो ये किताब ऐसी किताब है, ये किताब ऐसी नहीं है कि आप दावत भी ना दें, कश्मकश भी बर्बाद नहीं किया और ये किताब आपको समझ में आ जाए। ये नहीं समझ आती फिर आपको, फिर आप सिर्फ बस रट्टा लगाएंगे या बस स्वाब समझ के पढ़ेंगे। इस किताब की दावत आप नहीं समझ सकते, इसकी रूह दावतुल कुरान नहीं आप समझ सकते। और ये दावत उसके लिए हदायत का दरवाज़ा खुलती है जब उसके ऊपर अमल करोगे। तो इसके ऊपर अमल करोगे। आज सारे लोग कहते हैं तर्जुमा पढ़ो जी, तर्जुमा। भाई तर्जुमा तफसीरें लिखने वाले, तुम पढ़ने की बात करते हो। तफसीरें लिखने वाले सूरह फातिहा के शुरू में कहते हैं, महमूद अल हसन कितने बड़े आलम दीन गुजरे, शबीर अहमद उस्मानी देवबंदियों के, कहते हैं अल्लाह के बंदों को भी अगर पुकार लिया जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। बताओ कैसे भाई, इतनी दिमाग नहीं काम कर रहा। बंदों को पुकारना अल्लाह को पुकारना कैसे हो गया? बस सादा सी बात है। क्या ये समझने के लिए भी कुछ उलूम चाहिए कि बंदों के सामने सजदा ये अल्लाह को सजदा बताइए? बंदों की नजर न्याज है, अल्लाह की नजर न्याज है? कैसे बताओ ना। लेकिन न समझ आए तो उलमाए दीन को न समझ आए, और समझ आ जाए तो ग्रेडी वाले को समझ आ जाए। सादा सादा बातें हैं। जो इस बात को मान ले फिर अमले साले करे। जितने अमले साले हैं नेक अमाल है, खैर इसको सब लोग जानते हैं। वालिदैन की खिदमत है और गरीबों की खिदमत, उनकी हेल्प है, मदद है उनकी, उनको देना है, खाने देना, सब कुछ करना, कपड़े देना। उसके बाद ये नमाज रोज़ा जितनी है, हज उम्रा, सारे नेक अमाल हैं। ये उस वक्त है जब ईमान सही है। तो अगर ईमान और अकीदे के अंदर गड़बड़ है तो अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर कोई नहीं है। देखिए इसी किताब के अंदर रमज़ान के बारे में भी फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तक़ून। वहाँ भी वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वहाँ भी यही चीज़ बताएगी कि ऐ ईमानदारों जो मानने वाले हो, तुम्हारे ऊपर ये श्याम है, माह रमज़ान है, और तुमसे पहले मानने वालों के ऊपर भी था। और वहाँ भी लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारी जान बचे, तुम अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहो और अपने मालिक का जो हुक्म है, ये आपका रब है, आपका आका है, एकदम हुक्म दे बस नहीं खाना है, इस दौरान नहीं खाओ, सामने बेहतरीन खाने पड़े हुए हैं, मालिक का हुक्म नहीं खाओ। इसी वजह से इसकी सबसे बड़ी फजीलत है इस इबादत की। मालिक फरमा, हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए, लेकिन ये रोजा ये तो सिर्फ मेरे लिए और इसका मैं अजर दूंगा। यानी इससे पहले रिवायत में आता है कि बाकी अमाल को 10 से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है।
तो बताइए 10 समझ आता है, 700 गुना समझ आता है, तो अल्लाह ने रोजे के बारे में फरमाया कि ये काउंटिंग में नहीं आ सकता है, इंसानों तुम्हारी काउंटिंग में नहीं आ सकता है कि इसका कितना आ जाए। बताइए किस तरह अल्लाह के करीब करने वाली ये चीज़ है। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आप रखेंगे, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इस महीने जो गोया प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा अल्लाह के लिए आगे बढ़ना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना। ये फरमाबरदारी करने का महीना है, ये नाफरमानी सीखने का महीना नहीं है। उसकी फरमाबरदारी करो, उसके नबी की फरमाबरदारी करो। अगर इस महीने में भी नहीं सीखे तो फिर कब सीखोगे? तो बताया गया जो इस बात को मान लें, अमले साले करें, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिल अनहार। गौर करो, अल्लाह की बात है। उनके लिए जन्नतें हैं, बड़ी बड़ी जन्नतें, जिन बड़े बड़े महलात हैं जिसका ये मुकाबला न कर सकेंगी। ये बड़े बड़े बुर्ज खलीफा उसका मुकाबला न कर सके, और पता नहीं मक्का टावर उसका क्या मुकाबला करेगा। ऐसे ऐसे महलात हैं अल्लाह ताला ने। नीचे नहरें साफ सुथरे पानी की, कि वहाँ की जो आम फिल्टर पानी है वो यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन मशरूब से भी ज़्यादा मीठा होगा, ज़्यादा प्यारा होगा। बाकी वहाँ की मशरूबात का क्या कहना, वहाँ के दूध का क्या कहना, वहाँ की शहद की नहरों का क्या कहना। अल्लाह के बंदों, हद्दे लगा तक फैले हुए बागीचे, खिदमत। यहाँ एक यानी शादी करने के लिए कितना, वहाँ तुम्हारे 2 बीवियां तो ऐसी होंगी कि जो क्या कहना उनका। बाकी इसके अलावा और हूरें हैं और कितना कुछ है, सारा मामलात है मोमिनों के लिए। अल्लाह ने क्या क्या खाने ऐसे ऐसे जो दुनिया के सारे कुक मिल के ना पका सके, कपड़े ऐसे ऐसे वहाँ होंगे कि पूरी दुनिया के टेलर मिल के वो डिज़ाइन न तैयार कर सके। अल्लाह की बंदो, ऐसे ऐसे महलात, सब कुछ अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है। फरमाया कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़न कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जब कभी उनके सामने नेमत आएगी, फल आएंगे, फ्रूट आएंगे और खाने आएंगे तरह तरह के, ऐसा महसूस होगा ये तो भी पहले खाया था। बताया जाएगा नहीं ये उसी तरह लग रहा है, लेकिन इसका जायका और है, डिफरेंट जायका, जरा इसको चख के देखो। ऐसी ऐसी चीजें वहां होंगी, अंदाजा लगाइए कैसी नेमतें वहां फरवानी के साथ। फरमाया वलहुम फिया अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फिया खालिदून। प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली बीवियां, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कोई नाराजगी नहीं, कोई टेंशन नहीं। वहाँ ना कोई टेलीफोन के बिल, ना कोई बिजली के बिल, ना कोई और चीजें। मौसम आपकी मर्जी के मुताबिक अंदाजा लगे, जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह का मौसम हो जाएगा। दिल करे बारिशें होना शुरू हो जाए, दिल करे हवाएं चलना शुरू हो जाए। एक झोंका है किस तरह की खुशबुओं का, दूसरा झोंका है दूसरी खुशबू का। हर झोंका मुख्तलिफ खुशबू जब लाएगा आपको अंदाजा लगे। खुशबुओं के शौकीन हो, इस तरफ आओ, ये है सही रास्ता। सही मानों में जो कपड़ों के शौकीन हो, बड़े बड़े महलात में रहने वाले, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने का अगर आपको दिल करता है, आप किसका नहीं दिल करता मेरे अच्छे दोस्त हों। अगर अच्छे दोस्ती चाहिए तो इस तरफ आओ, अंबिया के साथ आपकी दोस्ती होगी, अंदाजा लगाइए। शोहदा के साथ आपकी दोस्ती हो, सहाबा किराम के साथ आपकी दोस्तियां होंगी, और इन सारे दुनियादार गंदे लोगों से, बेवफाओं से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो बताओ कितना बड़ा देने का अल्लाह ताला ने वादा किया है मालिक ने। और फिर हमेशगी के ऊपर जरा गौर करो, लाख साल करोड़ साल के बाद भी वहां से नहीं निकाला जाएगा। किराएदार नहीं होंगे, जनतों के मालिक बना दिए जाओगे। अंदाजा लगाइए, तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, कहा जाएगा ये तुम्हारी है मेरे बंदो, और उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और हदीस में आता है, कल ही मैंने ये पढ़ी है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को लाया जाएगा, मौत को, और मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को खत्म कर दिया जाएगा, और ऐलान कर दिया जाएगा कि मौत आज के बाद कोई नहीं है, मौत का सिस्टम ही खत्म। इस चीज वो ये चीज जन्नत वालों को और खुश कर देगी कि अब मौत खत्म। हल्का सा जो खटका आ जाता था कहीं मरी ना जाए, वो भी खत्म, उस सिलसिला ही खत्म हो गया। और जहन्नमी चीख उठेंगे कि वो जो ज़हन में आता था कि या अल्लाह कभी मौत दे दे, मौत शायद कभी आ जाए, तो वो भी खत्म हो गया, मौत का सिलसिला खत्म हो गया। अंदाजा लगाइए, लाखों अरबों खरबों सालों के बाद भी आप ऐसे होंगे जैसे आ जाए हैं, नेमतों के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। अंदाजा लगाइए, जुम्मे वाले दिन सारे मोमिन एक जुम्मा बाजार सूकुल जुम्मा लगेगा, अंदाजा लगाओ। अंबिया वहां होंगे, सब होंगे, जो भी चीजें होंगी, जिस तरह दिल करे आपका, खुद शॉपिंग करके लेके जाए, या सिर्फ इतना बात ये बस घर पहुंचा दो, बस खुद वहां घर पे पहुंचेंगे आपकी वहां बीवियां नौकर चाकर। बताइए, ये सब कुछ देने, और ये कोई ज्यादा देर की बात नहीं है। ये चीज जो अभी आप सुन रहे हैं, मैं बात कह रहा हूँ, इसके 1 मिनट बाद भी ये चीज हो सकती है। किसी टाइम इधर मौत आई, आपका मामला वो वहां शुरू हो जाएगा। एक दूर की बात नहीं, ऐसा लगता पता नहीं बात की बात, अभी थोड़ा जवान है जी, जरा बूढ़े हो जाएंगे फिर जरा ये मामला करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, अभी से शुरू कर दो। किसी बाकी ये एक्स्ट्रा टाइम है आपको, जिंदगी जितनी अल्लाह ताला दे रहा है, मालिक दे, उसकी आसान है। और ज्यादा नेकियां इकट्ठी करो, और ज्यादा। ये दोबारा इम्तिहान तो कभी भी नहीं है, ना वहाँ नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना ज़कात है, ना उम्रे है, ना हज है, वहाँ सारा मामला।
वहाँ तो ऐश ही ऐश है, हमेशा की ऐश ही ऐश है, हमेशा की जवानी, कोई बीमारी नहीं, कोई खतरा नहीं, ना चोर डाकू ना ये लुटेरे आपके ऊपर कोई नहीं, वहाँ आपके ऊपर बादशाह कोई नहीं होगा, कोई वजीर आजम या सदर आपके ऊपर कोई नहीं होंगे, आप खुद बादशाह होंगे अपनी मुमलकत के। अंदाजा लगाओ मेरे प्यारे भाई, ये कुछ अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है। और सिर्फ एक बात उसने मांगी है, फला तजलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, देखना मेरे साथ शिर्क ना करना, शिर्क के साथ तुम्हारी बदतरीन दुश्मनी होनी चाहिए। अंदाजा लगाओ, शिर्क चाहे जहां भी हो, तुम्हारा खून खोल उठे, खुद ये खुद खून खोलता है, ऐसा नहीं होता कि बटन दबाना पड़ता है, ये ईमान का तकाजा होता है। जब तुम्हारे मालिक और खालिक के खिलाफ कोई बात होती है, शिर्क अल्लाह को गाली है, तो उसके बाद जो शिर्क फैला के मरे हैं उनके लिए तुम्हारी अकीदत हो और फिर अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा, हरगिज़ नहीं मेरे भाई। इसलिए पहला फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल-उर्वत, पहले कुफ्र करो इन अल्लाह के बागियों का, इनको सरों पर बिठाया हुआ है, इनकी जय जयकार पुकारी जा रही है। और वो जो नेक लोग थे उनका रास्ता तुमने छोड़ दिया, अंबिया का रास्ता, सहाबा इकराम का रास्ता तुमने छोड़ दिया। सहाबा इकराम का ये रास्ता है, इलाहु को इलाहु वाहिद की दावत देते थे, किसी से नहीं डरते थे, कोई माल नहीं मांगते थे, दीन के ऊपर बेचते नहीं थे, ना नमाजों को बेचते थे, ना अजानों को बेचते थे, वो अल्लाह के लिए अपना जान और माल खर्च करते थे। ये अंबिया का रास्ता। बाकी आज जितने भी हैं मसले, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, सारे के सारे उस दीन से हट गए, अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला को हिदायत दे।